कि ए का मान दे रखा, डी का मान दे रखा और एन का मान दे रखा, तो क्या करना अपने को, ए एन निकालना। तो लिख लो, दिया है में, दिया है ए की वैल्यू दे रखी है 7, डी की वैल्यू दी है 3 और एन की वैल्यू दे रही है 8 और ए एन क्या करना है भाई अपने को ज्ञात करना है, यानी कि अपने को ये निकालना है ना, ये मान अपने को निकालना है, ज्ञात करना। लिख दो यहाँ पे ज्ञात करना है, ज्ञात करना, या प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा सकते हैं। ये जो मान दिए गए अपने को, अब इनको क्या करना है कि फार्मूला अपने को पता है, सूत्र मालूम है ना अपने को, सूत्र होता है आपका प्रश्न अनुसार, सूत्र होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस, हाँ सॉरी ब्रैकेट के अंदर लगेगा ना, -1 इंटू डी। अब ए एन निकालना अपने को, तो ए एन को ऐसा ही रहने दो, ए बराबर ए की वैल्यू कितनी है 7 है, प्लस एन की वैल्यू कितनी है 8 है, -1 इंटू डी, और डी का मान कितना है 3। तो ए एन बराबर, अच्छा एन की वैल्यू आपको दे रखी है 8, तो आप चाहो तो यहाँ 8 रख सकते हो, क्या कर सकते हो आप 8 रख सकते हैं अपन, क्योंकि ये 8 का पद व मान मालूम पड़ जाएगा कि 8वें नंबर पे कितना होगा, कौन सा पद होगा, है ना। तो देखो 7 प्लस 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 बचेगा, गुणित 3, ए 8 7 प्लस 7 का गुणा करो 3 में, तो 7 या 21 और 8 ए 8 21 और ये 28, 7 कितना हो जाएगा 28। तो अपने पास ये जो वैल्यू आई है ना, ये आ गई आपकी एन की वैल्यू, अतः ए एन का मान 28 होगा। ठीक है, इसी टाइप से एक और क्वेश्चन देख लेते इसका दूसरे वाला। अब दूसरे वाले में क्या दिया है, दूसरे वाले में दे रखा है कि दिया है में लिख लो, दिया है अपने पास क्या क्या दे रखा है, दिया है में ए की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू कितनी है -8 18 है ना, और डी अपने को इसमें क्या करना है ज्ञात करना है, और एन अपने पास है भाई इसमें 10 है, एन अपने पास कितना है 10 है, और ए एन की वैल्यू जो है वो आपकी इसमें कितनी है 0 है। फिर से वही फार्मूला लगाओ, देखो ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी, ये एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र है, याद रखना ऑब्जेक्टिव में पूछ ले आपको को एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है, ये फार्मूला तो ये होता है सूत्र है ना, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। अब ये आपको ए एन की वैल्यू दे रखी है कितनी है भाई 0 है, ए की वैल्यू -18 प्लस एन अपने पास कितना है 10 है -1, और डी क्या है पता करना है, तो डी को ऐसा ही रहने दो, 0 -18 प्लस 10 में से 1 घटा दो तो कितना बचेगा 9 इंटू कितना आ जाएगा, ये अभी डी हो जाएगा। तो अपन एक काम करते हैं, -18 का पक्षांतर करते हैं, तो ये माइनस के 18 इधर आएंगे तो प्लस के 18 है ना, और ये हो जाएगा आपका 9 डी, डी निकालना है, डी के इंटू में 9 है, इसको बटे में पहुंचा तो 18 का, 18 बटे 9 बराबर डी, 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 दूनी 18 होते हैं, तो 2 बराबर डी, तो डी बराबर कितना आ गया आपके पास में 2। अपनों से क्या पूछा है डी का मान, लिख दो, अतः डी का मान 2 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें नहीं है। चलो
प्रश्न जो पहला चल रहा है ना, पहले का अपने को चौथा देखना है। पहले के चौथे में अपने पास दिया है या ज्ञात है, एक ही बात है ना। चलो अपन लिखते हैं इसमें, देखो ए की वैल्यू दे रखी है -18 और डी की जो वैल्यू है ये दे रखी है 2.5 और एन आपको क्या करना है पता नहीं है, निकालना है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो। और ए एन अपने को दिया है, ए एन बराबर अपने पास है 3.6। अब हमेशा जब भी आपको इसमें निकालना होगा तो ये 4 मान होते हैं। कितने मान होते हैं? ये ए डी एन और एन, इनमें से एक पद या एक का मान हमेशा क्या होगा, गायब रहेगा। मतलब अपने को 3 मान हमेशा दिए जाएंगे, चाहे वो कोई सा भी हो, ए हो सकता है, डी हो सकता है, एन हो सकता है, ए एन हो सकता है। किसी एक का मान क्या करना पड़ेगा, अपने को निकालना पड़ेगा। और ये फार्मूला आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, एनवें पद ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो आपने को शुरू करते हैं प्रश्न अनुसार, है ना। सूत्र वही है, सूत्र यही ए एन ए प्लस एन -1 इंटू डी गुणित डी, है ना। ए एन के मान दे रखा है, ए एन का मान है 3.6 और ए का मान कितना है -18 प्लस है 18.9 है क्या, देखते ना, -18.9, ठीक है, -18.9 -18.9 प्लस एन है क्या, एन नहीं है, -1 और डी का मान कितना है 2.5। अब या तो आप गुणा करो, तो गुणा तो करना ही पड़ेगा भाई। ये अपन 3.6 -18.9 प्लस इसका गुणा अंदर करता हूं मैं, तो ये हो जाएगा 2.5 एन हो जाएगा, है ना, माइनस ये हो जाएगा 2.5, है ना, 2.5 का 1 में मल्टीप्लाई करें 2.5 हो जाएगा। अब देखो जोड़ लो इसको, पहले तो घटा लेते हैं ना अपन, तो ये माइनस के 18.9 और ये माइनस के 2.5 दोनों जुड़ जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे 18.9 और 2.5, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, पर आएगा चिन्ह माइनस का। 9 और 5 10 ने 1 14 का 4 हासिल का 1, 8 और 2 10 और 1 11 का 1 हासिल का 1, 1 और 1 2, तो अपने पास कितना आ गया 21.4। ये आपका है 3.6 बराबर 21.4। अब 21.4 ये बड़ी संख्या है ना, माइनस के 18, तो ये माइनस के 21.4 आ जाएगा भाई। ये आपके पास बचेगा 2.5 एन बचेगा। इस 21 का अपन पक्षांतर कर देते उधर, है ना, तो 21 का अपन पक्षांतर करते हैं तो ये 3.6 है ही सही, माइनस है तो ये पक्षांतर होंगे तो प्लस के हो जाएंगे 21.4, इधर बचेंगे बराबर की 2.5 एन। इन दोनों को जोड़ लो, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 और 1 5 और ये हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा आपका, एक अंक छोड़ के दशमलव लगाना है, तो ये हो गया आपका 2.5 एन, यानी कि 25.0 बराबर 2.5 एन हो गया। तो ये ओरिजिनल संख्या हो जाएगी आपकी, एन को वैल्यू निकालना, तो ये दशमलव के बाद 0 इसको छोड़ो, तो ये बनेगा 25 और ये 2.5 को मैं यहाँ पहुँचा देता हूँ आपके यहाँ पे बट्टे में, ये हो जाएगा आपका एन। इसका दशमलव हटा के मैं एक 0 लगा देता हूँ ऊपर, तो ये हो जाएगा 250/25 बराबर एन। 25 से डिवाइड हो जाएगा, 25 से कम ये 0, तो आपके पास 10 बराबर एन, तो एन बराबर कितना आ गया 10, तो 10 पदों एन यानी एन की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास में 10, अतः एन का मान 10 होगा। ठीक है,
10 बोलो में कोई दिक्कत तो नहीं जोड़ घटाव में?